नमस्ते एंड जय हिंद। कुर्सी खाली करो के जनता आती है। आज के बाद जब तक के ये सोई हुई महाराष्ट्र की सरकार नहीं जागती, तब तक के मेरे हर वीडियो का जो भी ओपनिंग लाइन रहेगी वो यही रहेगी। किसी को पसंद आए नहीं आए, पर ये सरकार सोई हुई है और ये सरकार जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है वो हम महाराष्ट्रियंस को पसंद नहीं आ रहा है। अब आज के टॉपिक पे आते हैं। हाल ही में मैंने एक मूवी देखी। उस मूवी का नाम है कार्गो। इसके लिए बहुत दिनों से वेट कर रहा था। थोड़ी डिले होती गई फाइनली ये नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है। यही मूवी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा, मुझे ये मूवी कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी का नाम है कार्गो। अब सबसे पहले इसकी स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरी फेवरेट स्टारकास्ट है और बहुत टैलेंटेड है। सबसे पहले इसमें है विक्रांत मासे। अब विक्रांत मासे को कौन नहीं जानता होगा। अभी अभी इन्होंने इतना सारा नाम कमा लिया है, काफ़ी अच्छी अच्छी वेब सीरीज की है, काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ में काम किया है। फिर भी विक्रांत मासे को हम लोग जानते हैं हाफ गर्लफ्रेंड जैसी मूवी से। उसमें इनका छोटा सा रोल था, बहुत ज़बरदस्त रोल था, और ये एक्टिंग बहुत तगड़ी करते हैं। इसके अलावा इनको जो प्रसिद्धि मिली वो मिली मिर्ज़ापुर जैसी वेब सीरीज से। उसका सेकेंड सीजन का हम लोग वेट कर रहे हैं। शायद विक्रांत मासे उसमें रहेंगे नहीं, पर मिर्ज़ापुर में भी इन्होंने काम कर रखा है। इसके अलावा इसमें कौन है, और एक टैलेंटेड एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी। अब श्वेता त्रिपाठी को भी बहुत लोग जानते हैं। श्वेता त्रिपाठी की हाल ही में मैंने एक मूवी देखी थी, उस मूवी का नाम है गॉन केश। इसमें भी इन्होंने काम कर रखा है। मूवी अच्छी थी, कॉन्सेप्ट नया था। अगर आपने नहीं देखी ना, वो ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा श्वेता त्रिपाठी को हमने देखा हुआ है मसान जैसी मूवी में, जो उसमें विकी कौशल थे, अच्छी एक्टिंग थी। सबकी ज़बरदस्त एक्टिंग थी। सबकी ज़बरदस्त एक्टिंग थी, मूवी ज़बरदस्त थी। मसान में भी इन्होंने काम कर रखा है। तो ये तो होगी स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। इसका प्लॉट है कैसा। पहली बार ऐसा कोई प्लॉट का शायद मैं आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, जो प्लॉट में सस्पेंस कुछ नहीं है, एक नॉर्मल स्टोरी है, बट कुछ यूनिक स्टोरी है। विक्रांत मासे जो कि एक एस्ट्रोनॉट रहते हैं। अब उनकी जो एक ये फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट रहता है, मतलब ये जो मूवी दिखाई गई है ये एकदम फ्यूचर की मूवी है, जिसमें हम जब मर जाते हैं तो राक्षस हमको उठा लेते हैं, यमराज हमको लेने आते हैं, उस टाइप की कुछ कंसेप्ट दिखाया गया है। तो विक्रांत मासे राक्षसों और इंसानों के बीच के मीडिएटर रहते हैं। तो विक्रांत मासे के पास में वो एक स्पेसशिप में रहते हैं ऊपर एस्ट्रोनॉट जैसी, और वहाँ पे उनके पास में कार्गोज आते रहते हैं। मतलब एक एक आदमी जो मरता है वो उनके पास आता है। फिर विक्रांत मासे उनको ट्रीट करते हैं, हील करते हैं, उनकी मेमोरी इरेज करते हैं, और उसके बाद में उनको वापस से रीबर्थ कब होने वाला है उनको वो सब बताते हैं। तो ये काम होता है विक्रांत मासे का। विक्रांत मासे वही करते रहते हैं, सालों साल वही करते रहते हैं, अकेले करते हैं ये सब काम। अब वो कई दिनों से डिमांड लगा रहे हैं या कई दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने हेड ऑफिस में कि मेरे को एक असिस्टेंट चाहिए। उनको असिस्टेंट फाइनली मिलती है। उनके असिस्टेंट का नाम रहता है श्वेता त्रिपाठी। अब वो विक्रांत मासी की बहुत बड़ी फैन रहती है। श्वेता त्रिपाठी उनकी असिस्टेंट बन के आती है उनके स्पेसशिप में। पुष्पक नाम रहता है उस स्पेसशिप का। अब श्वेता त्रिपाठी नए ख्यालातों की और विक्रांत मासे एक पुराने ख्यालातों की, किस तरीके से ये दोनों आपस में काम करेंगे, किस तरीके से ये लोग वो स्पेसशिप को चलाएंगे, किस तरीके से ये लोग स्वर्ग नर्क ये सब चीज़ें डिसाइड करेंगे, ये सब इस मूवी में बताया गया है। शॉर्ट में समझो तो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है, फ्यूचरिस्टिक मूवी है, एक साईफाई मूवी है। उसमें विक्रांत मासे एक एस्ट्रोनॉट का रोल कर रहे हैं, यूँ समझ लीजिए एक राक्षस का रोल कर रहे हैं, जो हमको मरने के बाद में हमारी आत्मा को उठाता है। उस टाइप का उनका रोल रहता है। तो विक्रांत मासी इस टाइप के रोल में है। अब उनके असिस्टेंट बन के आती है श्वेता त्रिपाठी। क्या वो दोनों, एक जो नए ख्यालातों वाली है और एक जो पुराने ख्यालातों वाले हैं, दोनों के ख्यालात बिल्कुल नहीं मिलते। अभी किस तरीके से ये लोग ये सब चीज़ें हैंडल करेंगे, इसके बारे में ये सारी स्टोरी है। तो ये तो होगी स्टोरी की बात। अब बात कर लेते हैं एक्टिंग की। यार जब नेपोटिज्म का नाम नहीं आता ना, मतलब विक्रांत मासे, श्वेता त्रिपाठी, ये जब नेपोटिज्म के प्रोडक्ट नहीं होते ना, तो शायद एक्टिंग की बात करना बिल्कुल भी फिजूल है। क्योंकि
एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, मतलब नेचुरल एक्टिंग है, ढेर सारे एक्सप्रेशन से बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग उन्होंने की है। तो एक्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं स्टोरी की। देखिए, अगर मैं इमोशनली नहीं सोचूं ना, वैसे मैं सोचता नहीं हूँ जब भी मैं रिव्यू देता हूँ, तो जो मूवी है ना, कंसेप्ट मुझे 10/10 लगा है, बट मुझे स्टोरी उतनी नहीं पसंद है। कंसेप्ट अच्छा है, स्टोरी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो प्रेजेंट करना चाह रहे थे, वो प्रेजेंटेशन या उनका उस टाइप का स्क्रीन प्ले नहीं है। तो स्टोरी मुझे ठीक है, वन टाइम वॉच मैं बोलूँगा, क्योंकि बहुत स्लो भी है और कुछ ज़्यादा उसमें है नहीं मूवी में। तो बहुत स्लो मूवी है, वन टाइम वॉच है कि अगर आप नया कंसेप्ट देखना चाहते हो तो वन टाइम वॉच के हिसाब से देख सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान दीजिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक, इससे जुड़े हुए नियम कानून जो भी आपके स्टेट में या कंट्री में कहीं पे भी लागू होंगे, उसका पालन ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले तो अपने चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो या आपको ऐसा लगे कि कोविड की वजह से आपकी नौकरी चली गई है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हैं या कुछ भी, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए। चुप मत रहिए, अपने अंदर मत दबाइए, डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के भगाइए। और ये जो सोई हुई सरकार है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए। मैं शायद एक हैशटैग चालू करने की सोच रहा हूँ, पता नहीं करूँ या नहीं करूँ, आप मुझे सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। उद्धव ठाकरे स्टेप डाउन, ये एक हैशटैग, मेरे को हैशटैग उद्धव ठाकरे स्टेप डाउन, मेरी बहुत इच्छा है ये करने की, बट सोच रहा हूँ करूँ नहीं करूँ, देखेंगे। तो फिर भी इस सोई हुई सरकार को ज़रूर जगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।